सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कल अल्लाह अल्लाह करके काफ़ी दिनों की डिसअपेरेंस के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी नरेंद्र मोदी साहब ऑन एयर आए और अपनी कौम से खिताब किया। उनकी स्पीच का काफ़ी मैंने उसको 2 दफ़ा सुना उनकी स्पीच को। वैसे तो इट वाज़ वेरी पेनफुल टू लिसन टू हिम बिकॉज एक झूठ का पलंदा था जिसकी बड़े प्रचार की जाती है। लेकिन बहरहाल जी शुरुआत जब की उन्होंने तो उन्होंने ऐसा लगा कि हमारे जो प्रेसर्स थे DGISPR के उससे काफ़ी चीज़ें लिफ्ट की थी। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को हम हमेशा जवाब देंगे एट अ टाइम ऑफ आर चूजिंग, सो आई डोंट नो, लिफ्टिंग स्क्रिप्ट इज़ एन ओल्ड हैबिट। लेकिन कुछ चीज़ों पर उन्होंने बार बार जोर दिया। उन्होंने कहा कि जी टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट go together, blood and water cannot flow together। और इसमें मेरा ख्याल है और हम में से कई लोगों का ये ख्याल है कि ये उन्होंने इशारा किया है अमेरिका की तरफ और उनको एक तरह से यकीन दहानी कराई है एक दफ़ा फिर जो भारतीय मुद्दा है। बार बार इस बात पे वो ज़ोर देते हुए नज़र आए कि पता नहीं 10 मई की सुबह को कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा अटैक इंडिया ने किया जिसने पाकिस्तान को बहुत वल्नरेबल छोड़ा और पाकिस्तान ने सीज़ फायर के लिए उसका आगाज़ किया। सो इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी देम गिव दिस स्पिन टू इट। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जिसको भारतीय मीडिया और ख़ास तौर पे कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बार बार उसकी तरफ इशारा दिया कि ऑपरेशन सिंदूर इज़ नॉट ओवर, वी हैव जस्ट हॉल्टेड आर फायरिंग। लेकिन ये एक न्यू नॉर्म है। दिस इज़ वेरी वेरी टेलिंग फॉर पाकिस्तान। व्हाट डू यू मीन बाय अ न्यू नॉर्म? कि आप किसी भी दिन फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि जी अब एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर, यानी उनके यहाँ होने वाला कोई भी सिक्योरिटी लैप्स, क्या वो कहना चाह रहे हैं कि बग़ैर किसी छानबीन के, बग़ैर इंटरनेशनल रूल्स को, लॉस को फॉलो किए हुए उसका जो ब्लेम है वो पाकिस्तान पे थोप दिया जाएगा और उसके बाद हमारा जो दिल चाहेगा हम वो कार्रवाई करेंगे। तीसरी बड़ी चीज़ जिसको बड़े बुलंद बांग तरीके से उन्होंने ज़ोर दिया, उन्होंने बार बार कहा कि जी पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी टेलिंग। उनका कहना यह है कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ है वो हमने कॉल आउट कर दिया। पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर असासे नहीं है। हालांकि 5 मिनट पहले उनकी तकरीर के पहले हिस्से में उन्होंने कहा कि जी हमने पाकिस्तान को इतना वल्नरेबल छोड़ा था कि पाकिस्तान के खुदा न खासा न्यूक्लियर असासों पर हम हमला करने वाले थे, तभी पाकिस्तान ने सीज़ फायर की ख्वाहिश जाहिर की। लेकिन दूसरे ही लम्हे वो कहते हैं कि जी अब हम इस ब्लैकमेल में नहीं आएंगे कि न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास है, यानी इन अदर वर्ड्स दे आर ट्राइंग टू टेक अवे आवर न्यूक्लियर स्टेटस। उनको लगता है कि भारत ने बहुत बड़ी गलती की है वो सिग्नेटरी बनके कि वो पहला मूव नहीं कर सकते हैं। दे आर रीथिंकिंग दैट। दिस अगेन पुट्स द रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ बैलेंस। आइए ज़रा बात की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड जनाब हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम हारिस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। ट्रंप साहब का अगर बयान देखा जाए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने एक बुरी न्यूक्लियर वॉर को प्रिवेंट किया है। लेकिन कल नरेंद्र मोदी साहब का कहना था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ हमने कॉल आउट किया और अब हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं होंगे। इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? इधर मैं हैरान हूँ इस इंसान के ऊपर कि कितना झूठा इंसान है ये। एक्चुअली वाकई ये गुजरात के रेलवे स्टेशन में चाय बेचने वाला, और इसका इलाज यही है कि अवाम इसको जूते मारते हुए इसको गले में जूतों को हाथ पहना के वापस रेलवे स्टेशन में इसको पोका पे वहीं बैठाने चाय देंगे। अमीन तुम कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। कैरेट मैंने 3 दिन में हमने पाकिस्तान का तहस नहस करके रख दिया। इमेजिन करें कि तुम्हारे जमीन पाकिस्तान ने तुम्हारे से 5-6 घंटे में तुमने घुटना टेक दिए। तुमने कहा जाके गोद में बैठ गए ट्रम्प के, और तुमने कहा खुदा के लिए बताया हमारे पर आफत आ गई है जिस तरीके से हमने मिसाइल पाकिस्तान मार रहा है, और हमारा सारा कम्युनिकेशन सिस्टम, ग्रिड सिस्टम उड़ा दिया है, हमारे वो जैमिंग कर दी है, और उसके बाद सारे एयर बेसिस पे मेरे उड़ा के रख दिए हैं। दैन हमारा ब्रह्मोस मिसाइल की साइटें दोनों उड़ा दी हैं जो लेटेस्ट मिसाइल इनके थे। फिर उसके बाद इनके S-400 जो बहुत इनका प्राइस था $1.5 बिलियन से 2 साइटें वो उड़ा दी जी। का जो पूरा एम्यूनिशन डम जहाँ कश्मीर को सपोर्ट करते हैं वो खत्म कर दिया जी। 5 हमारे जहाज चले गए हैं। तुम्हें कुछ शर्म आती है?
और वो ऐसे बातें कर रहे हैं कि पता नहीं क्या कर दिए अरे साहब, भाई। उनके अपने तो आप स्पीच में इतने लूप होल्स नज़र आते हैं। अगर आप एक लम्हे के लिए हमने तो सबूत के साथ मेरे ख्याल में इवन व्हेन वी वर इन द मिडल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, जब DGISPR की कोई भी प्रेसर्स होती थी, सबूत के साथ कि ये देखिए जी, ये ऑडियो है आपके जहाज़ गिरने की, ये हमारे पास तमाम डिटेल्स हैं। वो 5 दिन बाद प्रेसर करते हैं, उस पर भी अपने अपने प्रेस को ये कह रहे हैं कि जी बस मान लीजिए अभी हम बता नहीं सकते हमने कितने जहाज़ गिराए, और हम ये भी नहीं बता सकते कि हमारे कितने जहाज़ गिरे। मेरा सवाल आपसे ये है कि इतने बड़े लूप होल्स जो उनसे इस वक्त पॉलिटिकल सवाल कर रही है उनकी अवाम और उनकी अपोजिशन, कि अगर आपका वाकई अपर हैंड था और आप कहते हैं कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पर खुदा न खासा मजबूर कर दिया हमने, तो फिर सीज़ फायर की वजह क्या बनी? यानी वाई डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अग्री टू अ सीज़ फायर, जबकि वो तो अपने अहदाफ के बड़े करीब थे। वो तो कहना चाहते हैं हम पाकिस्तान को पनिश करना चाहते थे, हम बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में पनिश कर रहे थे। अगर पनिश कर रहे थे तो पाकिस्तान ने जब शुरू फजर के टाइम पे शुरू किया जी, तो 5-6 घंटे के बाद आप क्यों अमेरिकन के पास गए? और फिर आपने अमेरिकन ने टर्की को और ये सऊदी अरब को कहा जाओ खुदा के लिए इनको बचाओ, ये इस काबिल ही नहीं, इतने बड़ी फौज रख के इन्होंने सारे डरपोक कौम रखी हुई है, वो रख के आप अमेरिकन आपके सिस्टम ऑफ जो था ना पूरा इनका मिलिट्री का, उस पैरालिसिस हो गया टोटल। जी, और उसके बाद इनको आप ये बताइए, ये कह रहे हैं कि टेरर और ये ट्रेड साथ नहीं चल सकता। तुमने 26 लोग खुद मरवाए और आपने कोई प्रूफ, दुनिया ने खुद कहा कि ये प्रूफ नहीं है, तुम प्रूफ लेकर आओ। झूठे हो गए दुनिया में इस वक्त। किसी अखबार में किसी मुल्क ने इनको सपोर्ट, आइसोलेट हो गया ये इंडिया फर्स्ट टाइम, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि टेरर अटैक करेंगे। भाई तुमने जाफर एक्सप्रेस में जो किया, अब इसका मतलब पाकिस्तान शुड से कि अगर तुम बलोचिस्तान में, तुम्हारे मिनिस्टर खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि हम वहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, अगर तुम बलोचिस्तान में भी BLA BNA और मजीद ब्रिगेड को सपोर्ट करते हो, या TTP को काबुल से करते हो, IS खोरासान पाकिस्तान को करते हो, तो दैट मीन वी शुड आल्सो कम एंड हिट यू लाइक दिस, और तुम्हारी खोपड़ियों वही मारेंगे दोबारा मिसाइल। और इसी तरह ये फतेह 1 और 2 ने सिर्फ ये इस्तेमाल किए। अभी यू नो कि हमारे पास कितनी वैरायटी ऑफ मिसाइल है। ये तो 120-140 किलोमीटर वाले थे, हमारे पास 4,500 किलोमीटर वाले शाहीन। बिल्कुल। और एक एक इंच इंडिया का, एक एक इंच इंडिया साहब, का। ये तो मेरे ख्याल में अगर गोदी मीडिया की बात की जाए तो उन्होंने कभी नहीं मानना, और झूठ का पलंदा उनके पास हमेशा होता है। मैं थापर साहब का पॉडकास्ट सुन रही थी जिसमें उन्होंने बड़े जाने माने इंडियन डिफेंस एनालिस्ट को बुलाया, जिन्होंने इस बात को दोहराया कि पाकिस्तान ने इस दफ़ा एक मेजर शॉकर दिया है। भारत को इसकी उम्मीद नहीं थी, उनको बहुत जोम था अपने राफेल पे, अपने S-400 के ऊपर, और उसकी डिटेल्स बयान करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हैड कंप्लीट सर्विलेंस, कंप्लीट व्यू। यानी मुझे हैरत हुई कि उन्होंने अपने मुंह से इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है वो कई गुना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। इन्हीं के मुताबिक उन्होंने कहा कि जी ये इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर वॉरफेयर 2 चीज़ें करता है। एक तो नंबर 1 हमारे सिग्नल्स को उसने जैम किया, दूसरा वो ये सलाहियत रखता है कि हमारे सिग्नल्स को स्पाई कर सकता है। तो ही सेड कि पाकिस्तान के पास कंप्लीट प्रीव्यू था, जो हमने फिर शो भी किया। अगर DGISPR की हम जो वीडियोस देखते हैं उसके साथ जो सबूत दिया गया, वी वर इन कंप्लीट व्यू ऑफ हाउ मेनी एयरक्राफ्ट्स एंड व्हाट काइंड ऑफ एन ऑफेंस वाज बीइंग लॉन्च्ड। क्या इंडिया को इसकी उम्मीद नहीं थी? इंडिया वाज टोटली सरप्राइज्ड। दे कुड नेवर इमेजिन कि पाकिस्तान कहाँ चला गया। और सेकंड यहाँ तक चला गया कि जो इन्होंने उसके बाद कल या परसों जो इनके चीफ आर्मी स्टाफ ने अपनी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की है जी, पाकिस्तान की ISI ने वो पूरी कॉन्फ्रेंस हैक करके, मेरे पास उसकी तस्वीर है जो उनका COS मीटिंग कर रहा है अपने कोर कमांडर के साथ। इमेजिन कर व्हाट एल्स दे नीडेड। और उसके बाद ये कह रहे हैं लाहौर को हमने कब्जा कर लिया, कोयटा में वो सारा कब्जा तालिबान कर रहे हैं, कराची पोर्ट उड़ा के रख दिया हमने, फलां कर दिया, ये कर दिया, ऐसे जहाज F-16 गिरा दिए, वो थंडर 2 जहाज गिरा दिया, JF-17। आई मीन मुझे समझ नहीं आती किस तरह के लोग हैं ये। दुनिया पूरी मजाक उड़ा रही है। मेरे ख्याल में एक इनका शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान का स्टेचर
इसके बाद आसमान पे चला गया, यकीन पीपल। अरे सब एक बात तो तय है, व्हाट वी नो ऑफ इंडियाज पैटर्न इज के इंडिया की एक जो पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी है, दे विल ट्राई टू री राइट हिस्ट्री। हमने पहले ही देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होते ही उन्होंने तमाम जगहों पे अपना जो नैरेटिव था उसको सेल करना शुरू किया, दुनिया ने रिजेक्ट किया। लेकिन अब आप मुझे दो चीज़ें बताइए। ए, नंबर वन, दे विल ट्राई टू री राइट द नैरेटिव, वी शुड नॉट बिलीव दैट एक फेंटी लगने के बाद इंडिया खामोश हो जाएगा। What can be their possible next moves? और अभी तो जो उन्होंने कहा कि ये नई नीति है, दिस इज़ द न्यू नॉर्म, हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीज़ फायर की वायलेशंस होंगी। What are you expecting in this week? देखें, दे डेयर नॉट, नंबर वन। ये क्या करेंगे, कश्मीर में जो होता है हमेशा से लाइन ऑफ कंट्रोल पे स्मॉल आर्म फायर करते रहेंगे, हम भी करते रहेंगे, दैट्स व्हाट दे विल डू। इंटरनेशनल बॉर्डर पे दे विल नेवर डू इट। नंबर टू, कि हमें अभी हम इनसे जो निगोशिएट करेंगे, देखें वी हैव अ विक्ट्री, हमने इनको इतना घुटने टेकने में मजबूर किया। द वर्ल्ड नोज इट, ये माने ना माने, एवरीबॉडी नोज इट। तो जब हम इनसे बात करेंगे, हमें अब इनसे खुल के बात करनी चाहिए। ये तो कह रहे हैं हम बात नहीं करेंगे, पीओके बात करेंगे, फलां नहीं करेंगे। लुक एट दिस बड़ी इडियट। मतलब तुम्हारी हैसियत क्या, तुम्हारी फौज की ना लड़ सकती है, ना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में लड़ सकती है, ना टेक्नोलॉजी में लड़ सकती है, ना साइबर में लड़ सकती है। तुम्हें हर चीज़, मिसाइल हमारे पास, मेरे ख्याल में नाम में लो 10 मिसाइल के किस्म हमारे पास हैं जो तुम्हें हम सॉर्ट कर सकते हैं। तुम्हारे राफेल दुनिया ने। सर मैं यहाँ पे एक बात भी कहना चाहूँगी कि देखिए, जंगी जुनून हमें लगता था कि सिर्फ मोदी सरकार का या मोदी साहब की खुद की जहन के खल्फशार है, लेकिन साबित ये हुआ कि उन्होंने जो 15 साल जहर के इंजेक्शंस अपनी कौम को लगाए हैं, उसने बड़ा भरपूर इस वक्त हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं कि कल हैदराबाद में भक्त मीडिया दोबारा जी पहुंच गया। और ये देखें जी, विजुअल्स हमारे सामने हैं। हैदराबाद की एक सिर्फ बेकरी का नाम कराची बेकरी था, तो पता नहीं वो कौन सा बदला ले रहे थे, लेकिन इस बेकरी पे उन्होंने धावा बोल दिया और इसकी तोड़फोड़ शुरू कर दी। दूसरी तरफ आई हैव बिन वॉचिंग एंड लिसनिंग नॉट जस्ट टू मीडिया but the defense analysts, the former officers who have been coming, former military men, हम जिस तहम्मुल के साथ स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, अगर कहीं पे उनका एज है उसको भी कबूल कर रहे हैं, अपना नुकसान है उसके बारे में भी खुले तरीके से बता रहे हैं। बट फ्रॉम अ सीनियर वेटरन लाइक जनरल बख्शी टू दिस इडियट ऑफ अ क्लाउन मेजर गौरव, उनकी ज़बान, उनका एटीट्यूड, वाई वर दे हेट मॉन्गरिंग, और वो ऐसे डांस करके बता रहे हैं और बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं जब उनको फेक न्यूज़ ये मिल रही है कि कराची और लाहौर पे हमला होता है। ये क्या मिजाज इन्होंने अपनी कौम का बना दिया? ये बताएं कि ये कोई नॉर्मल है? मैं अरनाब गुस्वानी, जनरल बख्शी, इतना स्टूपिड ये ओल्ड मैन जिस तरीके से जंप लगा रहा था कि पाकिस्तान को उड़ा दो, ये कर दो, अभी कहाँ गए? इनकी आवाज़ नहीं निकल रही है। मेजर गौरेवार, यानी ये पता है आपको, ये मेजर जो है, ये ना 3 साल, ये जो आर्मी पोस्टल यूनिट होती है ना, जो खत पहुँचाते हैं जी, ये उसमें 3 साल रहा हुआ टोटल। जस्ट ये बिहेव करते जैसे ये चीफ ऑफ मिनिस्टर वहाँ रह चुका है। इस स्टूपिड को पता ABC नहीं, ये वहाँ के ढक क्या रही है बेसिकली। और अभी उसके बाद शर्मिंदे भी नहीं होते हैं, शर्मिंदा आवाज़ आप कह रहे ना, वो क्यों भाई, हमने क्यों ये चीज़ पर मान ली है? तुम्हारे बाप ने मानी है, हमने तो नहीं कहा था मानने के लिए। तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्टर ने मानी, उनको पता लग गया था। और पाकिस्तान इस दफ़ा प्रॉपर मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट की तरह बिहेव किया है। ये तुम्हें हमने कब आपको जिक्र किया कि हमने न्यूक्लियर का थ्रेट कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं? और सर सबसे बड़ी बात कि द वर्ल्ड वाज वाचिंग, अगर पाकिस्तान को इधर अंदाजी करता, वी वर एब्सोल्युटली इन आवर राइट टू रिटेलिएट बिकॉज यू डेयर अटैक आवर सॉवरेंटी। आपने समझा कि ये न्यू नॉर्मल होगा, जिसका कल एक दफ़ा फिर भाषण दे के गए हैं मोदी साहब, लेकिन उनको बड़ा अच्छा सबक मिला है। बड़ी क्लियरली उनको अस्करी और सफारती जो पाकिस्तान की सुपीरियॉरिटी है उसका अंदाज़ा हुआ है। हैज़ इट चेंज्ड द गेम फॉर साउथ एशिया? हारिस साहब, 100% नाउ यू सी, दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान की, हमारी बीइंग अ न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट with strong military professional force, it's a force to reckon with. People have started, I think that Pakistan now is a big force. और इस्लामिक कंट्री ऑल वी नो लुक टुवर्ड पाकिस्तान, पहले जो इंडिया की तरफ कभी इधर देख रहे थे। बट हारिस साहब, डू यू नॉट फील के नाउ वी आर आल्सो वल्नरेबल? देखें, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को वो अटैक नहीं करेगा, LOC पे झड़पें जारी रहेंगी, बट आई फील
खुदा ना खास्ता, लुकिंग एट द पैटर्न, नाउ वी आर एट अ हायर रिस्क ऑफ एन इंटरनल skirmish, either a skirmish or some kind of a terrorist attack, क्या हमें इस बात पे यकीनन इस वक्त तशवीश होगी, क्योंकि वो बार बार बलूचिस्तान की तरफ इशारा कर रहे हैं। सदरा, हमें यही अमेरिकन को बताना है जो हमारे मीडिएटर्स हैं कि इंडिया को हम 3-4 चीज़ों की वार्निंग दे रही हैं जी। अगर अब आइंदा कभी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया तो वी विल सॉर्ट देम आउट। नंबर 2, अगर ये बलूचिस्तान में BLA, BLF, BNA को सपोर्ट करता है या जिधर ये अफगानिस्तान में जाके वहाँ से TTP को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान में टेररिज्म करता है, तो वी हैव ऑल राइट टू गो एंड रिटेलिएट एंड सॉर्ट देम आउट। नंबर 3, विदाउट फ्लैग, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है और पाकिस्तान को विदाउट प्रूफ मिलाइन करता है, अगेन वी हैव टू सॉर्ट, द वर्ल्ड हैज टू आस्क प्रूफ। ये चीज़ों में हमें what I'm hearing हारिस साहब इज़ कि अगर इंडिया डेयर्स के दिस इज़ द न्यू नॉर्मल, तो फिर हमारे यहाँ भी अगर कुछ इंसर्जेंसी होती है और हमारे पास हमें क्लियर एविडेंस मिलते हैं कि इट इज़ इंडिया, देन दिस इज़ गोइंग टू बी द नॉर्म एंड दे हैव जस्ट सीन द ट्रेलर ऑफ इट राइट नाउ। That's all. This what we should say very clearly. जी। और उसके बाद यहाँ के बाद और सेकंड, कश्मीर will be part of agenda. We should not take 370 खत्म करो. Just Kashmir should be part of discussion so that it is recognized. Sir, I wish I had more time. Thank you so much for being on my show this morning. और एक दफ़ा फिर मेन स्ट्रीम होना कश्मीर, इसका तो दुख ही अलग है, इसके ऊपर तो बिलबिला उठे। और अगर आप कुछ नहीं जानते एज अ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट, जस्ट लुकिंग एट द बॉडी लैंग्वेज, देखें अगर आपका मिलिट्री एज होता या आपका डिप्लोमेटिक एज होता तो आपकी पूरी जो गवर्नमेंट बैटरी है, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब शामिल हैं, जिसके अंदर आपकी अस्करी क़यादत शामिल है, जिसमें आपका मीडिया शामिल है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही अलग होती। जब ये झूठ पेलते हैं तो ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर बोलते हैं। अगर इनके पास कुछ सच होता, कोई गहराई होती, कोई डेप्थ होती किसी भी किस्म के एज की, दे वुड हैव बीन हैविंग अ वेरी वेरी डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज। बट नंदलेस अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार किया है। इंशाअल्लाह ताला ये कामयाबी इसी तरह जारी और सारी रहे, and maybe use this period to become stronger and more prosperous.